हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 दिसंबर तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो पाइसिस, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, जिससे भी टैरो देखते आए हैं आप उससे देखें। तो चलिए देखते हैं पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। The Four of Pentacles with the Moon, the Eight of Swords with the Hierophant, the Two of Swords with the Star। यहाँ तो काफ़ी इमोशनल है पाइसी, स्ट्रेस्ड आउट है, आप स्टक हैं रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है स्टक है, पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। तो ये आपको बाद में पता चला है कि बहुत सारे सीक्रेट्स थे या कुछ बातें थी जो पर्सन ने आपसे छुपा के रखी हैं, उस कारण से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। आपको कभी भी पर्सन ने क्लियरली कुछ नहीं बताया, और अब शायद कोई सीक्रेट, कोई बात उनकी पता चली है जिससे आप काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप स्टक हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में। यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है। कुछ सिचुएशंस में उन्होंने ये भी छुपा के रखा कि शायद उनके लाइफ में कोई ऑलरेडी पर्सन थे या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में वो थे पहले से। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो स्टक महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें यहाँ। तो लेकिन आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स निकाल ही नहीं पा रहे हैं पर्सन को माइंड से। भले पर्सन यहाँ पे या तो आप स्ट्रेस्ड हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आप श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में आपकी इनकी शादी होगी कि नहीं। कहीं पे मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के परेशानी है, इनके घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये आपको स्ट्रेस कर सकती है। और कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वहाँ भी आप स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं। तो काफ़ी आप स्टक हैं अपने हेड में, फुल टाइम यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिससे कि बड़ा टेंशन, बड़ा ट्रैप महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, कंफ्यूज्ड होना, समझ में नहीं आना, इस तरह वाली एनर्जीज है। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहा है आपका। एक्वेरियस, टॉरस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। हो सकता है अगर अनमैरिड हो तो पर्सन की शादी उनके घर वालों ने कहीं और फिक्स कर दी है, ये भी हो सकता है। या एंगेजमेंट किसी और से उन्होंने कर ली है, ये भी हो सकता है आपकी स्ट्रेस के कारण। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द स्टार। बड़ी सिचुएशन यहाँ पे स्टक है आप दोनों के बीच 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने से। फिर भी आप पॉजिटिव हैं। प्रेयर्स, अफर्मेशंस, चांटिंग, अपने ऊपर काम, ये सारी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हीलिंग सेशंस ले रहे हैं कि आप हील कर सके इस सिचुएशन को, स्टार कार्ड के साथ। आप पॉजिटिव अभी भी हैं। कहीं पे आपको लगता है डिवाइन ज़रूर आपकी मदद, यूनिवर्स एक्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, ताकि आपकी ये रिलेशनशिप में स्टक सिचुएशन से निकल करके फॉरवर्ड मूवमेंट ले। तो आप डेफिनेटली बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर, खास करके पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस, चांटिंग कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में यहाँ पाइसिस मुझे लग रहा है कि वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। द स्ट्रेंथ with the wheel of fortune।
the Eight of Swords with the Three of Pentacle, the Knight of Swords with the King of Swords. तो यहाँ तो पाइसिस पर्सन भले उनको लगता है आप होल्ड बैक कर रहे हैं या इमोशंस में, आप इमोशंस नहीं दिखा रहे पहले जैसा, आप लव नहीं दिखा रहे, पैशन नहीं दिखा रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कहीं पे उनको लगता है शायद समय आगे चल कर के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ये इनको फील हो रहा है और फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कहीं पे विश्वास है कि शायद समय के साथ आपको इनकी वैल्यू रियलाइज हो और चीज़ें ठीक होंगी। लियो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ तो पर्सन स्ट्रेस्ड है, कोई तीसरे पर्सन को लेकर के हो सकता है, कोई कलीग, कोई फ्रेंड या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है जिससे पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। फुल टाइम ये तीसरे पर्सन और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ में। ये बातों वो चाहते हुए भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। तो ऑफकोर्स कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच जिसके बारे में सोच सोच के पर्सन परेशान हो रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, और ये खुद भी नहीं चाहते हैं सोचना पर निकाल नहीं पा रहे आपको दिमाग से। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं आपकी दोस्ती किसी नए पर्सन से तो नहीं हो गई है, किसी तरफ आपका झुकाव तो नहीं हो गया, कोई थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, कोई तीसरा पर्सन है जो इनकी जो चैन है वो ख़त्म कर रहा है। कुछ के लिए ऑफिस, वर्क प्लेस, कॉलेज, इस तरह का भी रोमांस हो सकता है या गाइड मेंटोर वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में यहाँ पे हो सकता है कि आप यंगर पर्सन हो, कुछ केसेस में। यहाँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन को लगता है कि ये हर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो भी आप इन पे, अगर आप इन पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरा जवाब देने के लिए रेडी हैं। किसी तरह का भी मतभेद अगर आप लोगों के बीच है और आप सच्चाई कोई चीज़ की जानना चाहते हैं, ये रेडी है आपको जवाब देने के लिए। जो सच है, जो ट्रूथ है, ये आपसे भी जानना चाहेंगे और अपनी भी बताना चाहेंगे। अगर किसी तरह का डाउट, किसी तरह का शक है मन में आपको, तो ये क्लियर करना चाहेंगे सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, जो एक्चुअली में सोचते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। पर ये चाहते हैं आपके दिमाग से सुने, समझे चीज़ों को, ये नहीं कि आप और जो ये बोल रहे हैं उस पर आप विश्वास करें। कुछ चीज़ों सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो पर्सन चाहते हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और जो ये बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। ये इनका कहने का मतलब है आप सुने, दिमाग से सोचे और फिर इन पे ऊपर विश्वास करें। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स with the 10 of swords with the strength। तो पाइसिस कम्युनिकेशन हो सकती है, एक रिलेशनशिप जहाँ इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, पर एक ओपन अप, बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही, एक होल्डिंग बैक होगी। जैसे हाई किया, हेलो, हाउ आर यू, इतना ही, मतलब या एक होल्डिंग बैक, पहले जैसा नहीं होगा कम्युनिकेशन। अगर एंडिंग्स भी है वहाँ एक कम्युनिकेशन मैसेज या बातचीत हो सकती है, कुछ के लिए 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने पहले, कुछ के लिए। बट स्ट्रेंथ बता रहा है कि इमोशनली पहले जैसा नहीं रहेगा, ओपनिंग अप नहीं रहेगी, थोड़ा सा होल्डिंग बैक रहेगा पर्सन के तरफ से। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो यहाँ पे एक एंडिंग अगर आपकी हुई है रिसेंटली, जहाँ पे तो पर्सन को हो सकता है डर हो कि फिर से ये चोट ना लगे, फिर से छूट ना जाए, उस कारण से भी हो सकता है ये फुल्ली ओपन अप ना हो। या अगर अगर आप भी मैसेज करेंगे तो ये फुल्ली ओपन अप, और अगर ये भी करेंगे तो पूरे ओपन अप होकर के नहीं करेंगे, एक इमोशनली होल्डिंग बैक होगी इनके तरफ से। चलिए देखते हैं गाइडेंस। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
रिलीज योर एक्स। तो आप लोग में से कुछ को, अगर आप पास्ट बैगेज अभी भी कैरी कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप में या प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी, बहुत लोग होते हैं कि एक्स के साथ भी कनेक्शन रखते हैं और रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उस एक्स को रिलीज करें, क्योंकि उसके कारण आप लोगों के बीच नहीं बन रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप सोच रहे हैं मेरा रिलेशनशिप में मेरा पर्सन बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे सोलमेट वैसे ही हो, तो ऐसा नहीं है। एक ओपन माइंड के साथ जाए, हो सकता है वो दिखने में अलग हो, उनकी बातचीत का अंदाज अलग हो, उनके एक्शंस अलग हो, तो एक ओपन माइंड के साथ जाए और एक्सेप्ट करें। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।